हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और सारे फंडामेंटल राइट्स हम वन बाय डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये आर्टिकल 32 में आता है। इसमें क्या है, इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस राइट को लाने की? इस राइट को लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अभी आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ अभी कोई वायलेट करता है या कोई नेगलेक्ट करता है उन फंडामेंटल राइट्स को, तो कौन कर सकता है? जैसे कोई इंडिविजुअल करता है, स्टेट करती है, तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करके इन रेमेडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें क्या है कि आप ना सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपको किसी लोअर या हायर कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं रेमेडीज़ को यूज़ करके। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल और हार्ट बोला है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्यों उन्होंने इसलिए सोल और हार्ट बोला है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। इसके बिना सारे फंडामेंटल राइट्स बेकार हैं। अभी आपके फंडामेंटल राइट के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, रूल लॉ नहीं माने जा रहे हैं, ब्रेक किए जा रहे हैं, तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स होने का क्या मतलब है? तो इसमें आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। इसमें आपको कुछ रिट्स प्रोवाइड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। दिस आर्टिकल मेक द सुप्रीम कोर्ट बोथ द गारंट एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 32 है, वो सुप्रीम कोर्ट को गारंटर और डिफेंडर दोनों ही बनाता है। गारंटर आपको गारंटी देता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ अभी वायलेशन होता है, तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दिस आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू एनीवन टू अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर अ रेमेडी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल जो है वो आपको राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अभी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया गया है। तो अब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हैं तो आपको आर्टिकल 226 का भी ज़रूर जिक्र होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इनका डिफरेंस जान पाएँ कि आर्टिकल 32 है क्या, आर्टिकल 26 क्या है। आर्टिकल 32 जो है वो अभी आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ होता है तो आप जाएंगे, मतलब कि अभी आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ अभी वायोलेशन होता है तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। पर आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट के साथ साथ अभी लीगल राइट या और भी राइट्स होते हैं, उनके साथ कुछ होता है तो आप इसमें हाई कोर्ट के पास जाएंगे। आर्टिकल 32 खुद फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसा कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है तो ये इमरजेंसी पीरियड में सस्पेंड किया जा सकता है। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी पीरियड में सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए आर्टिकल 32 भी इमरजेंसी पीरियड में सस्पेंड हो सकता है और ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 226 सस्पेंड नहीं किया जाएगा इमरजेंसी पीरियड में भी। आर्टिकल 32 ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ वायोलेशन होता है तो। The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right confirmed by this part is guarantee कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं, इस पार्ट में गारंटी दी गई है आपको। सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है कि वो ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इशू कर सकता है। रिट्स हमें यहाँ 5 रिट्स प्रोवाइड की गई हैं जिससे कि हम अपने राइट्स को बचा सकते हैं। अभी हमारे राइट्स के साथ कुछ होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो हम इन 5 रिट को यूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिट होता क्या है? रिट क्या है? रिट एक रिटन ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। ये एक तरह की वही रेमेडीज है जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है।
सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये रिट जो है वो इंग्लिश लॉ से की गई है। सो 1 बाय हम इन 5 रिट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट रिट है हैबियस कॉर्पस। ये जो सारी रिट्स हैं ये लैटिन टर्म्स में हैं। हैबियस कॉर्पस टू हैव अ बॉडी ऑफ, इसको सिंपल मीनिंग समझें तो टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इसमें क्या होता है कि अभी कोई पर्सन है, उसको ये लगता है कि उसको रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया है, रॉन्गफुली डिटेन किया गया है, तो वो कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन फिल कर सकता है इस रिट के लिए। तो कोर्ट फिर क्या करेगी, कोर्ट फिर ऑफिशियल जो पब्लिक ऑफिशियल्स होंगे उनको कमांड करेगी कि जिस भी पर्सन को उन्होंने डिटेन किया है उसे कोर्ट के सामने पेश करें, और साथ ही साथ वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि उस इंसान को क्यों अरेस्ट किया गया है। अभी वो वैलिड रीज़न सही निकलता है तो ठीक है, अभी वो इलीगल फाउंड होता है तो उसको इमीडिएट रिलीफ दी जाएगी, पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा इम्प्रिजमेंट से। सेकंड आता है मैडामस। मैडामस में है वीक कमांड। इसमें क्या होता है कि अभी कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है अपनी ड्यूटी करने से, तो इसमें कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि आप अपनी ड्यूटी करो। इसमें ये ऑर्डर दिया जाएगा, ये इसलिए कि ताकि कोई भी मिसयूज ना हो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में, और ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के लिए ही होगा, पब्लिक के लिए होगा, ये प्राइवेट किसी के लिए नहीं होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए नहीं है, और ये प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है बिफोर द इशू ऑफ द रिट ऑफ मैडामस द पिटिशन हैज़ टू प्रूव डैट ही हैज़ अ राइट टू इन्फोर्स पब्लिक ड्यूटी इन हिज फेवर। पिटीशन का मतलब होता है फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट, ये देनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही मैडामस की जो रिट है वो इशू होगी। ये कोई भी पर्सन कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा, तो अब हम किससे बोलेंगे, तो हम ये रिट लगा सकते हैं ऐसे ही। थर्ड है प्रोहिबिशन। इसका मतलब टू फॉरबिड। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि मना करना। इसमें क्या होता है कि अभी कोई केस चल रहा है, प्रोसीड हो रहा है, तो इसमें क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है इस मामले में कि आप इस मामले में कोई कार्रवाई मत करिए क्योंकि ये मामला आपके क्षेत्र से बाहर है, मना करती है इसमें। इसलिए तो इसमें बोला गया है प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, मतलब इसमें मना करती है एक्टिविटी ना करने से, और मैडामस में बोलती है तो उसको मैडामस को डायरेक्ट एक्टिविटी बोला गया है। इस रेट का नेचर प्रिवेंट करने का है, बचाने का है। दिस कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट जुडिशल एंड क्वासी जुडिशल। ये सिर्फ इशू होगा जुडिशल और क्वासी जुडिशल के अगेंस्ट में। फोर्थ आता है सेचुररी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड करता है। द रेट ऑफ सेचुरिटी कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट फॉर क्वासिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो रिट बनाती है। अभी जैसे कोई केस है वो लोअर कोर्ट द्वारा पास कर दिया गया है पर उसमें कोई कमी रह गई है, लैक ऑफ जुडिशरी रह गई है या एरर ऑफ लॉ रह गया है, तो वो केस जो है वो पेंडिंग जो केस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाती है। तो उसमें ये सर्टिफाइड, इसमें इसलिए इसे सर्टिफाइड बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट इशू दिस रिट इन केस द डिसीजन पास बाय द लोअर कोर्ट इज चैलेंज बाय द पार्टी और ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू स्टेप। फिफ्थ है क्योर वारंटो। वाई वॉट ऑथोरिटी। इसमें एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वॉट ऑथोरिटी, किस ऑथोरिटी से। इसको हम पॉइंट से समझते हैं। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, हैंस इट प्रिवेंट्स इलीगल एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। ये रिट तब इशू की जाती है तब कोई पर्सन इलीगली किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करे हुए या उसको रन करे हुए बिना किसी अथॉरिटी के, तो
साथ तो और इसमें ये रिट इसलिए इशू की जाती है ताकि जो भी क्लेम लगाए पब्लिक ऑफिस पर किसी पर्सन द्वारा उसकी लीगलिटी को जान पाएँ। तब तक कि पब्लिक ऑफिसर जो है तब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं दे देगा, तब तक उसको कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रिवेंट कर पाएँ, ताकि हम अपने ऑफिस को बचा पाएँ, ताकि कोई भी इलीगल काम ना हो पाए, इसलिए भी ये ज़रूरी है। Unlike the other 4 writs, this can be sought by any interested person and not necessary by the aggrieved person. So हमारे 5 writs यहाँ कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से 5 writs हैं एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हेवियस कॉर्पस, दूसरा मैडामस, तीसरा प्रोहिबिशन, फोर्थ सेरिटरी, फिफ्थ क्यो वारंटो। आई होप यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 32 एंड रिट्स। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द हिट बटन। थैंक यू।